नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जो आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे बार बार पूछा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाम जप की जर्नी में हैं और शायद कुछ अलग अलग प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं, पर फिर भी उनके मन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, पर फिर भी हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि हम किस टाइम पर उठें जिससे हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ मिले, हमारी साधनाएं और ज्यादा अच्छी हो सकें। और जो लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते वो ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में ब्रह्म मुहूर्त के क्या क्या लाभ हैं। अगर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देते हैं तो उससे क्या हमें फायदे मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत फायदे हैं, चाहे मैं वो फिर स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे बोलूं या फिर आपके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं। हर एक चीज में अगर आप बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कीजिए। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो, पर आप धीरे धीरे अगर इस पे काम करेंगे तो आपको वो सब जो फायदे हैं वो मिलने लगेंगे और आपकी रूटीन में भी चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करना चाहते हैं तो सिंपल, अगर आप टाइम का आइडिया नहीं लगा पा रहे कि आपको किस टाइम पर उठना है, तो एक सिंपल से कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त आपका स्टार्ट होता है, आप जिस भी टाइम, अगर आप देख रहे हैं कि सनराइज का टाइम है, सनराइज के टाइम से 1 घंटा 36 मिनट पहले से लेकर 48 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त का टाइम रहता है। मान लीजिए अगर 5 बजे सनराइज हो रहा है तो उससे आप 1 घंटा 36 मिनट पहले से लेकर अगर 48 मिनट पहले तक के टाइम में उठ रहे हैं तो इसे हम ब्रह्म मुहूर्त में ही काउंट करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो है वो आप कहाँ पर रहते हैं और सनराइज का क्या टाइम है। अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी कौन सा वेदर चल रहा है, कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सा मंथ है, उस पर डिपेंड करता है। और हमारे यहाँ तो अगर मैं स्टेट वाइज भी बात करूं तो भी सनराइज का टाइम चेंज होता रहता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटिवली नहीं जाना चाहते तो आप एक सिंपल चीज समझ लीजिए, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में अगर आप उठते हैं तो इसे ब्रह्म मुहूर्त का टाइम ही माना जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको अनेक लाभ मिलेंगे। आपका जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा हेल्थीली फंक्शन करने लगेगा। अगर आपको छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम है अपनी हेल्थ से रिलेटेड, वो सब चीजें अच्छी होने लगेंगी। क्योंकि सुबह उठने से सबसे पहले अगर आपने सुना होगा एक वर्ड के बारे में, सर्कैडियन रिदम, यानी कि जो आपकी बॉडी क्लॉक है वो सन के टाइम के साथ में अलाइन होने लगती है। उससे आपकी जो बॉडी के सारे फंक्शंस हैं वो सब भी आपके जो भी लोकल टाइम है उसके साथ में अलाइन हो जाते हैं। उससे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा बेटर फंक्शन करती है। इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपकी जो ब्रीदिंग है वो इंप्रूव होती है। अगर आपको छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो आपकी बीपी से रिलेटेड हो, आपकी कोई भी जॉइंट पेन हो, कुछ भी ये चीजें हो, स्पेशली अगर आपको कुछ भी गट से रिलेटेड इशू है तो वो सब चीजें धीरे धीरे आपकी जाने लगती हैं उस टाइम में उठने से। और अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो अगर आप उस टाइम पर उठते हैं तो उस टाइम पर जो आपका आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा शांत होता है। तो उस टाइम आपको मेडिटेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि कोई एडिशनल डिस्टर्बेंस नहीं है, सब लोग सो रहे हैं, कोई भी जो आसपास का ट्रैफिक का साउंड है, लोगों की आवाजें हैं, वो सब नहीं है। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं। इस टाइम में अगर आप नाम जप करते हैं तो नाम जप के भी आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। और यही वो पवित्र टाइम है जिसमें अगर आप नाम जप करते हैं तो आपको आपके ईश्वर के दर्शन भी होने की बहुत ज्यादा संभावना है। क्योंकि जब आपका मन जो है वो बहुत ज्यादा शांत होता है, उसी टाइम पर आप ये सब डिवाइन एक्सपीरियंस को फील कर सकते हैं। और मोस्टली लोग जो भी साधना करते हैं उन्हें ये सब चीजें जो है वो अर्ली मॉर्निंग यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में ज्यादा फील होने लगती हैं। क्योंकि इस टाइम पर जो रात की जो तमस है वो घटने लगती है और
जो हमारे आसपास का वातावरण है वो शुद्ध होने लगता है, सात्विकता बढ़ने लगती है। इससे आपको बहुत कुछ अपने अंदर ही चेंजेस दिखने मिलेंगे। अगर मैं बात करूं आपके जो अगर आप इस टाइम पे प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस टाइम पर मोस्टली जो एयर है वो बहुत ज्यादा साफ रहती है। तो आप अपने लंग्स में एक फ्रेश ऑक्सीजन भर रहे हैं। और अगर आप ये मानते हैं कि आप पूरा दिन बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है कोई नाम जप करने का, कोई साधना करने का, तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो उससे आपको एडिशनल टाइम मिलने लगेगा अपनी रूटीन में, जिससे आप ये जो अच्छी आदत है ये अपने लाइफस्टाइल में डाल सकते हैं, अपनी रूटीन में डाल सकते हैं, जो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो आपको हर टाइम पे लेजीनेस पहले फील होती थी, वो चीज आप देखेंगे कि आपसे दूर भाग रही है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब भी आप जल्दी उठते हैं सुबह तो आपको पूरा दिन बहुत ज्यादा एक्टिव फील होता है। आपको सिर्फ सुबह उठते ही टाइम ये चीज फील होगी कि आपकी नींद जो है वो 1 घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे से कम हो रही है। पर जैसे जैसे आप उस चीज को कंटिन्यू करेंगे वैसे वैसे आपको वो चेंजेस देखने को मिलेंगे कि कैसे आपकी रूटीन बहुत ज्यादा अच्छी होने लगी है, बहुत ज्यादा स्टेबल होने लगी है, और आप बहुत सारे टास्क कर सकते हैं इस टाइम में। और जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करेंगे उससे आपकी इम्यूनिटी नेचुरली बूस्ट होने लगती है। उसके लिए आपको कोई इम्यूनिटी बूस्टर लेने की जरूरत नहीं है। ये एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है जो आपको एकदम फ्री मिल रहा है। अब वैसे भी आपको कोई भी फ्री चीज मिलती है तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये समझिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको बहुत सारे जो है एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। जैसे हम बोलते हैं कि बाय 1 गेट 2, तो इसके साथ तो आपको बस एक चीज करनी है और आपको बहुत सारी चीजों के बेनिफिट मिल रहे हैं। तो आप जरूर उठना शुरू कीजिए। और मैं ये नहीं कहती कि आप आज से ही कोशिश करेंगे तो आज से ही सब कुछ हो जाएगा, पर धीरे धीरे कोशिश कीजिए। आप अपने उठने के टाइम को कोशिश कीजिए कि आधे घंटे से थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूव करना स्टार्ट करें हर एक वीक। और आप देखेंगे कि जो भी आपका टाइम है उठने का वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना लगेगा। आपको हर बार अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका इतना ज्यादा बॉडी अलाइन है और इतना कंट्रोल में है कि वो जिस भी टाइम पर उठना चाहते हैं वो उसी टाइम पर उठ जाते हैं विदाउट एनी अलार्म। तो अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी के सर्केडियन रिदम को अच्छा कर लीजिए। फिर आप जैसे इंस्ट्रक्शन अपनी बॉडी को देंगे वैसे ही वो काम करने लगेगी। और जैसे मैंने आपको बताया, आपके जो भी अननेसेसरी फियर है, एंजाइटी है, पैनिक है, वो सब चीजें भी जाने लगेंगी, क्योंकि आपके पास सबसे पहले तो टाइम जो है वो सरप्लस में होगा। ज्यादातर जो लोगों को एंजाइटी होती है, जो रश होता है, वो इसी वजह से कि उनके पास टाइम नहीं है। बहुत से लोग सुबह उठते ही हैं हड़बड़ाकर, पर वहीं अगर आपकी मॉर्निंग थोड़ी सी स्लो होगी तो उससे आपको अपने आप को काम करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप जब उठ रहे हैं आपको पता है कि आपके पास बहुत टाइम है अपने घर के काम करने के लिए, अपने आप को रेडी करने के लिए, अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए, आपकी जो भी कमिटमेंट है पर्सनल उसको पूरा करने के लिए। तो ये जो टाइम है आप इसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप थोड़ी देर उठकर जरूर मेडिटेशन कीजिए, नाम जप कीजिए, कोई भी साधना कीजिए, और उसके बाद का जो टाइम है वो अपने डेली टास्क को कंप्लीट करने में लगाइए, ताकि आप धीरे धीरे सब कुछ पूरा कर पाए। और यकीन मानिए आपको थोड़े दिन शायद डिफिकल्टी हो सकती है, बट लॉन्ग रन में इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज ही मैं कहीं पर आर्टिकल में पढ़ रही थी कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनकी रिवर्स एजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी जो एजिंग है वो एक सर्टेन एज के बाद रुक जाए, मतलब उसका इम्पैक्ट आपके फेस पर, आपकी बॉडी पर ना दिखे, तो उसके लिए भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आप ये सब चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, और इससे भी ज्यादा और बेनिफिट्स हैं जो आप जब उठेंगे तो आपको पर्सनली फील होने लगेंगे। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। इससे आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे।
पर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के साथ साथ में नाम जप जरूर कीजिए। इससे आपको अपनी लाइफ में स्लो एंड स्टडी ही सही बट बहुत ज्यादा स्टेबल चेंजेस दिखने मिलेंगे, जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेंगे, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो या स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने से रिलेटेड हो। तो हर एक चीज के लिए आपको नाम जप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ऐसे ही नाम जप करते चले जाइए, बाकी सब होता चला जाएगा। और अगर उसके साथ में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट करेंगे तो वो तो सोने पर सुहागा वाली बात है। आप ऐसे ही सब कुछ रूटीन में लाते चले जाइए, पर अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत लीजिएगा किसी भी चीज का। जो भी कीजिए वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि आप उसे बहुत ज्यादा सस्टेनेबली कैरी कर सकें। धन्यवाद। हमारे चैनल पर मेंबरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप भी ऑप्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।